हैं दोस्तों, आप लोग आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि बीपीएससी जो बीपीएससी है, इसका इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन ऑप्शनल का हर दिन हम लोग एक क्वेश्चन हर दिन हल करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे, जो 66वीं पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा था उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हल कर रहे हैं। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं। और पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या उसकी मान्यताओं, अपवादों और महत्वों के साथ कीजिए। उसका ये कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता नियम लागू क्यों होता है। तो ये क्वेश्चन हुआ। देखिए, अगर क्वेश्चन को सबसे पहले पेपर में जब भी जाएंगे आप लोग, तो क्वेश्चन को जो होता है उसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो लगभग इसमें कितने क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को मिलाकर दे दिया गया है। एक और चीज़ आपको याद करके, एसी का जो पेपर होता है ऑप्शनल का, उस पर 6 क्वेश्चन को लिखना होता है और एक क्वेश्चन होता है लगभग कितना का, 50 नंबर का। तो ये 50 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए कितना क्वेश्चन पूछते हैं एक क्वेश्चन में। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या यहाँ तक करेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। उसकी मान्यताओं लिखना है, अपवाद लिखना है, महत्व लिखना है, इसके साथ साथ उपयोगिता नियम क्यों लागू होता है ये भी लिखना है। अगर कुल लिखेंगे तो इसमें 3-4 क्वेश्चन एक साथ दे दिया है, 3-4 क्वेश्चन को एक साथ दे दिया है, इसीलिए 50 नंबर का होता है। इसका आंसर भी क्या करेंगे, हर पार्ट का अलग अलग करते हुए क्या करेंगे, हम लिखते जाएंगे, तब जाकर हो पाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इसका आंसर यहाँ से क्या करते हैं, अब लिखते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन ने दिया था। ठीक है, इसीलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ये हुआ है इसका शुरुआत में। उसके बाद है कि गोसेन के अनुसार, अब गोसेन ने क्या कहे, गोसेन के अनुसार यदि हम किसी एक संतुष्टि का निर्बंध रूप से लगातार उपयोग करते हैं तो उस संतुष्टि की मात्रा तब तक निरंतर घटती जाती है जब तक कि पूर्ण संतुष्टि प्राप्त न हो जाती हो। यानी गोसेन कहना ये चाह रहे थे कि कोई भी चीज़ का अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो तब तक उसका अगर उपयोग करते हैं तो निर्बंध रूप से अगर उपयोग करते हैं, निर्बंध रूप से, तो क्या होगा, तो जब तक हम लोग संतुष्टि प्राप्त होती है तो उसमें क्या होगा, तो घट जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको भूख लगा हुआ है बहुत तेज़, तो अगर 5 रोटी अगर खाते हैं तो आपको 5 रोटी में प्रथम रोटी के लिए उपयोगिता आपका ज़्यादा होगी, दूसरा रोटी उससे कम होगी, तीसरा रोटी उससे कम होगी, चौथा रोटी से, यानी जो 5वां रोटी से आपका पेट भर जाएगा पूरा भरपूर। यानी कि 5 रोटी क्या है, भर जा पाया, तो उसके बाद अगर खाएंगे तो उपयोगिता का हुआ, निगेटिविटी हो जाएगी। यही कह रहे हैं कि अगर निर्बंध रूप से किसी संतुष्टि को हम प्राप्त करते हैं उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। यानी कि जो प्रथम रोटी की उपयोगिता है वो दूसरी रोटी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो दूसरे रोटी की उपयोगिता है ये तीसरे रोटी का होगी, ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होगी। इसी तरह से जो 5वां रोटी का उपयोगिता सबसे क्या होगा, कम होगा। यही कहना चाह रहे हैं ये नियम। तो देखिए अब उसके आगे कहते हैं कि क्या आगे कह रहा है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम निम्न मान्यताओं पर आधारित है। देखिए मान्यता भी लिखा था, तो इसके में कौन कौन सी मान्यताएं हैं उसको हम लोग चर्चा करते हैं। उपभोक्ता विवेकशील है, यानी जो उपभोक्ता है वो विवेकशील है, यानी उसको पता है कि किस वस्तु की यानी उपभोक्ता को पता है कि उसके लिए जो रोटी ज़रूरी है या सेव कौन से उसको ज़्यादा उपयोगिता मिलती है, उसको वो क्या करता है, वे जज कर पाता है। तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि सभी वस्तुएं समान हैं, यानी कि रोटी है तो रोटी ही होगी, ऐसा नहीं है कि 2 रोटी हो और 2 सेव हो। अगर सेव है तो सेव होगी, रोटी है तो रोटी होगी। ठीक, आगे कह रहा है कि जो वस्तुएं हैं वे सभी वस्तुएं विभाज्य हैं। विभाज्य कहने का मतलब ये है ना कि उसको बांटा जा सकता है। ठीक है, बांटा जा सकता है। जैसे कैसे, देखिए जैसे रोटी है तो रोटी को बांट सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, सेव को भी बांट सकते हैं, लेकिन कुछ वस्तु ऐसी होती है जिसको बांटा नहीं जा सकता है, जैसे कि कार।
कार को तो बांट नहीं सकते हैं, कार में शीशा अलग नहीं कर सकते हैं, जो उसका चक्का है उसको अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करें, इसको बांटा नहीं जा सकता है। तो यानी जिसको बांटा जा सकता है उसको हम विभाज्य कहते हैं। जैसे रोटी को बांटा जा सकता है तो उसी चीज़ पर ये जो सीमांत उपयोगिता है उसी पर लगी होगी जिसको हम लोग बांट सकते हैं, यानी कि बिना बांटने वाले वस्तु पर नहीं, यानी कि अविभाज्य पर यह लागू नहीं होगा। जो अविभाज्य होगा, अविभाज्य होगा उस पर लागू नहीं होगा। ये समझ गए कहने का मतलब ये। उपभोक्ता की जो रुचि है, वो रुचि है, आदत है, इसमें परिवर्तन नहीं आता है। यानी जो उपभोक्ता एक बार जो जिस चीज़ को उपयोग कर रहा है उसी को उपयोग करेगा, दूसरा में नहीं जाने खाएगा। अगर वो उसको सेव से ज़्यादा उपयोगिता मिलता है तो सेव के छोड़कर दूसरा में फिर अनार नहीं खाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर सेव से मिल रहा है तो सेव ही लेगा, क्या करेगा, अनार नहीं उपयोग करेगा। उपभोक्ता की जो आय है वो भी स्थिर है। वस्तु की उपभोग में निरंतरता बनी रहती है, यानी कि जो वस्तु है उसके जो उपयोग है वो भी निरंतरता बनती है। यानी कि रोटी अगर 5 रोटी से उसका अगर भरपूर होती, संतुष्टि प्राप्त होती है तो 5 रोटी बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 रोटी पर छोड़ दिया जाए, 3 रोटी पर छोड़ दिया जाए। कहने का मतलब ये हुआ। वस्तुएं साधारण होना चाहिए। वस्तुएं साधारण होती है तभी ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। यानी कि सोना पर ये लागू नहीं होती है, ठीक है। सोना पर, चांदी पर, हीरा पर, महंगी वस्तुएं पर जैसे कि कार, फ्रिज, ये सब पर लागू नहीं होती है। वस्तुएं के प्रतिस्थापन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कहने मतलब ये है कि अगर मान लो कि कोई वस्तु, कोई उपभोक्ता को अगर रोटी से उपयोगिता प्राप्त होती है, ठीक है, रोटी से, तो अगर ये नहीं कि रोटी की जगह पर वो सेव ब्रेड खा लेगा, ठीक है। तो कहने मतलब ये हुआ। अब ये दो चीज़ होगा। अब इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं कि व्याख्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो चलिए इसका व्याख्या हम लोग करते हैं। तो व्याख्या करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो कोई वस्तु मान लीजिए कि यहाँ पर है, उसका एक इकाई यहाँ पर है, दूसरा इकाई है 3, 4, 5, 6, 7 और सबका मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि सीमांत उपयोगिता दिया गया है, पर सीमांत है ये, इसको बोलते हैं कुल उपयोगिता, ठीक है। अब कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता देकर क्या करेंगे, पहले एगो हम लोग तालिका बनाएंगे। ये तालिका है, इसको आप लोग याद देख लीजिए कि ये क्या है, तालिका है। तालिका है। तो इस तालिका में हम लोग देखें हैं कि जो एक इकाई है इसकी सीमांत उपयोगिता 10 है, तो टोटल उपयोगिता भी 10 ही होगा। दूसरा इकाई में मार्जिनल यूटिलिटी 8 है, तो टोटल यूटिलिटी 18 है। तो हम बता दें कि सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। सीमांत उपयोगिता जो होता है ना, सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई के जो उपयोगिता होता है उसको सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। यानी सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए जो एक अतिरिक्त इकाई होता है उसकी जो उपयोगिता होते हैं ना उसी को सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 5 वस्तु का उपयोगिता है 50, ठीक है, 6 वस्तु का उपयोगिता है 60, तो हम लोग सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए हम लोग घटाते हैं। यानी 5 गो का अगर 50 है, 6 का अगर 60 है तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। यानी कि सीमांत उपयोगिता कितना हुआ, 10। यानी जो एक अतिरिक्त का उपयोगिता प्राप्त होती है उसको बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। इस तरह से हम लोग उपयोगिता निकाल लिए। अब उपयोगिता निकालने के बाद जो ये दिया गया है तालिका, इस तालिका के आधार पर हम लोग क्या खींचेंगे, डायग्राम खींचेंगे। ये तालिका के आधार पर हम लोग यहाँ पर ग्राम, इस डायग्राम खींचने में कुछ नहीं है, जो आप 9th 10th में खींच रहे थे उसी आधार पर खींच जाता है। और ठीक लगने के लिए ABCD नाम लिख दीजिए ताकि बढ़िया लगे। और यहाँ पर जो शून्य उपयोगिता यहाँ पर आपको प्राप्त होता है, इसको डायग्राम में दिखा दीजिए कि यहाँ पर हम लोग जो F बिंदु है वहाँ पर शून्य उपयोगिता प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आप लोग देख लीजिए कि और जो चित्र में आप लोग देखे हैं उसी को लिख दिया कीजिए ताकि क्या लगे, बढ़िया लगे और समझने वाले को आसान रहे। तो उपयुक्त रेखा चित्र में यह निष्कर्ष
निकलता है कि उपभोक्ता को बिंदु ए पर संतुष्टि प्राप्त होती है और उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कहाँ पर होती है, ए बिंदु पर होती है, यही लिखा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका अपवाद क्या क्या होता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में अपवाद भी पूछा है तो अपवाद पढ़ते हैं। अपवाद का मतलब ये होता है कि जो ये उपयोगिता, जो ये नियम है कहाँ पर लागू नहीं होता है, उसको हम क्या करना है, इसमें लिखना है। तो जो दुर्लभ वस्तु है उस पर नहीं लागू होगा, कंजूस व्यक्ति पर नहीं लागू होगा, अच्छी कविता और पुस्तक पर लागू नहीं होगा, प्रारंभिक इकाई पर नहीं होगा। दुर्लभ वस्तु अभी हम बताए सोना चांदी पर लागू नहीं होता है, उसमें हम बताए थे जो हम मान्यताएं में। कंजूस व्यक्ति पर नहीं लागू होनी, जो कंजूस है वो बचा कर खाएगा, यानी उसकी उपयोगिता 5 की है लेकिन 4 ही खाएगा, तो उपयोगिता उसमें कोई उपयोग नहीं है। अच्छी पुस्तक और कविता, यानी यहाँ पर एक सॉन्ग भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो बढ़िया गाना होता है उसको आप बार बार सुनने पर उसकी उपयोगिता कम नहीं होती है, ताकि क्या होता है, उपयोगिता बढ़ जाती है। कितने सारे लड़के का कोई ऐसा गाना होता है जो कि उसको बार बार सुनता है, क्या कर रहा है, बार बार सुनता है, तो उसको उपयोगिता क्या होता है, उसके लिए कम नहीं होती है, ताकि क्या होती है, और बढ़ ही जाती है। इस तरह कोई कविता होता है जो कि क्या है, बहुत बढ़िया होता है, उसको बार बार पढ़ने पर आपको मज़ा आता है, खाली टाइम में उसी को पढ़ेंगे। अच्छी पुस्तक यानी कुछ कहानी भी होती है, जब भी आप खाली मिलेंगे तो उसी को पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता का महत्व क्या क्या है, क्योंकि महत्व भी पूछा है तो हम लोग अब क्या करते हैं, थोड़ा महत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महत्व के। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपयोग के आधारभूत नियम है, इस पर निम्न नियम में आधारित है। कहने का मतलब ये है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है उपभोग का आधारभूत नियम है, इस पर कई नियम में आधारित है, जैसे कि मांग के नियम इस पर आधारित है, समसीमांत उपयोगिता नियम आधारित है, उपभोक्ता का बजट सिद्धांत इस पर आधारित है। ये सभी जो नियम है इसको हम लोग आगे पढ़ना है, ठीक है। तो बस इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये नियम इस पर चलता है, हम आगे बताएंगे कि कौन से नियम क्या होता है। दूसरा क्या इसका महत्व है, इस नियम को ध्यान में रखकर ही उत्पादक वस्तु के पैकिंग और नमूनों आदि में परिवर्तन करते हैं। अगर नहीं करेगा, ताकि अगर करेगा तब वस्तु चेंज होगी तो क्या होता है, उसकी उपयोगिता बनी रहती है। जब एक ही जैसी वस्तु रहेगी तो उपयोगिता नहीं बनी रहती है, इसीलिए उसकी पैकिंग में, नमूनों आदि में चेंज किया जाता है, ताकि और वस्तु थोड़ा सी अलग हो जाएगी तो उपयोगिता क्या होगी, उसकी बनी रहेगी। आय कहता है कि इससे स्मिथ का जो हीरा पानी का विरोधाभास नियम है उसका भी व्याख्या क्या होता है, इससे होता है। कराधान का आरोही सिद्धांत का आधार यही नियम है, जिससे व्यक्ति का आय बढ़ने से कर बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का सीमांत उपयोगिता बना रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर धनी व्यक्ति है तो उससे कर ज़्यादा लिया जाता है, और जो और जिसके जो कम धनी उससे कम कर लिया जाता है। अगर धनी व्यक्ति से ज़्यादा कर इसलिए लिया जाता है कि उससे कर अगर ले लिया जाएगा तो उसके पास पैसा जो है क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर पैसे उसके पास कम हो जाएगा तो उसके कम पैसा होने से उसके पास जो पैसा है उसको उपयोगिता क्या रहेगा, बनी रहेगी, इसीलिए उससे ज़्यादा कर लिया जाता है, जबकि गरीब से कम कर लिया जाता है। अगला कह रहा है कि यह नियम संसाधन का समान वितरण का भी आधार है, क्योंकि धनी व्यक्ति के लिए मुद्रा का सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, इसीलिए उसे कर लेकर गरीबों में बांट दिया जाता है। जो ये है इसी को हम विस्तृत रूप से यहाँ पर लिखा गया है 5वां नियम में, 5वां महत्व में। समसीमांत उपयोगिता की क्या क्या सीमाएं हैं, मतलब कि कुछ इसकी कमियां हैं, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो मान्यताएं हैं वे मान्यताओं को ही, जितनी मान्यताओं हम लोग लिखे हैं ना, उसी मान्यताओं को उल्टा करके हम लोग जो लिखते हैं ना उसको सीमाएं में लिख देंगे। ये चीज़ हर जगह लागू होगा, जितनी मान्यताएं हैं उसी मान्यताओं को उल्टा करके लिख कर, जो मान्यताएं हैं उसको लिखा गया। हर क्वेश्चन जितना भी थ्योरी आएगी ना, आप आगे पढ़ेंगे, जितनी भी थ्योरी आएगी उसमें उल्टा करके उसको करेंगे, लिखते जाना है। देखिए जैसे इसमें काम बताते हैं, जैसे उसमें लिखा गया था कि जो भोक्ता है उसकी आदत रुचि आदि में परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन ये सही नहीं है। हर उपभोक्ता की आदत रुचि में क्या होता है, परिवर्तन आता है, क्योंकि वो उब जाता है। क्या करता है, वो उब जाता है, उसमें क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। समझ गए, पहला हो गया। दूसरा कारण है कि उपभोक्ता का उपभोग में निरंतरता
बन रहनी चाहिए, ये मान्यताएं आ रही थी। लेकिन जबकि ये जरूरी नहीं है कि उपयोगिता की निरंतरता बनी रहे। ठीक है। वस्तु का प्रतिस्थापन असर निम्न स्थिर नहीं रहता है, यह नियम पर लागू नहीं होता। वही नियम कह रहा था कि वस्तु के स्थानापन्न नहीं पाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि वस्तु का स्थानापन्न पाया जाता है, इसलिए ये नियम क्या हुआ, वहाँ पर भी लागू नहीं होगी। यह नियम टिकाऊ वस्तु पर लागू नहीं होती है, जो कि उसमें भी लिखा गया है कि साधारण वस्तु के लिए है। यह नियम अफीम, शराब आदि के प्रभाव वाले व्यक्ति पर भी लागू नहीं होती, यानी जो दारू पिया हुआ है, जो अफीम नशा किया हुआ है, उस पर लागू नहीं होती, क्योंकि नशीले आदमी को बहुत सारे खाना खा जाते हैं। 5 रोटी का उसका कैपेसिटी है, लेकिन वो क्या करेंगे, 7 रोटी खा लेंगे, तो ये वहाँ पर लागू नहीं होगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि घटती सीमांत उपयोगिता नियम कारणों, घटती सीमांत उपयोगिता निम्न कारणों से लागू होता है, जो कि उसमें क्वेश्चन में था कि मैंने किस कारणों से लागू होता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण ये क्या होता है, लागू होता है। तो प्रथम कारण ये है कि वस्तुएं का स्थानापन्न नहीं पाया जाता है। ठीक। दूसरा है कि वैकल्पिक उपयोग, उत्पादन और उपभोग में भिन्नता होता है, इसीलिए इसमें नियम लागू होता है। कीमत का निर्धारण इससे होता है, इसलिए नियम होता है। प्रगतिशील करों का आधार है, अभी हम बताए थे, प्रगतिशील कर ऊपर उपभोक्ता का होता है, इससे लाभ प्राप्त होता है, इसलिए ये नियम का होता है, लागू होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना हम लोग पढ़ लिए, अब हो गया। तो ये आंसर पूरा मतलब आंसर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हर दिन एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नया वीडियो आए हर दिन नया क्वेश्चन हल करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपने पेपर में बेहतर क्या करें, कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।